स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 1। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो न्यू चैप्टर है इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इसको हम बेसिक 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें बताएगा लौह स्तंभ क्या होता है। लौह स्तंभ क्या होता है। सेकेंड पॉइंट हमें बताएगा ईंटों और पत्थरों की इमारतें क्या होती है, किस तरीके की दिखती है, किस तरीके से बनाई जाती हैं। थर्ड में एक्चुअली में हमें कुछ ऐसे स्टेप पता चलेंगे जिससे हमें पता चलेगा स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। और फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कि चित्रकला किस प्रकार की थी उस समय पे। सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, लौह स्तंभ। इसका सबसे पहला पॉइंट है मेहरौली, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो मतलब दिल्ली में मेहरौली स्थान पर कुतुब मीनार के परिसर में, यानी कि एक कुतुब मीनार का परिसर है यानी प्रांगण है, उसमें एक लौह स्तंभ खड़ा है जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और उसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, जो हमें इतिहास के बारे में बताता है। इस पर खुदे अभिलेख पर चंद्र नामक शासक का, संभवतः गुप्त वंश का जिक्र है। तो इस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है। अभिलेख किसे कहते हैं ये आपको मेरी एक शॉर्ट वीडियो में जानने को मिलेगा, तो आप यहाँ इसी चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है जिस पर चंद्र नामक शासक का, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे, उनका जिक्र इस स्तंभ में किया गया है। मेहरौली का स्तंभ आप इस तरीके से यहाँ पर छोटी सी इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम जानते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों से आखिर कौन सी इमारतें बनाई जा रही थी। स्तूप, जिसको टीला भी बोलते हैं, विभिन्न आकार के थे, जैसे गोल, लंबे, बड़े और छोटे। स्तूप एक बस टीला मात्र था, ठीक है, और इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ जो कि कई आकार में हुआ। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा, जिसे धातु मंजूसा कहते हैं, रखा रहता है। यानी कि जो स्तूप थे वो बंद होते थे और इनके भीतर एक डिब्बा रखते थे और उस डिब्बे को कहते थे धातु मंजूसा, जो कि यहाँ पर एक छोटी सी इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और इस डिब्बे के अंदर आखिर क्या होता था। इस डिब्बे के अंदर था जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष। बुद्ध तो समझ में आया, लेकिन अनुयायी क्या हुआ। अनुयायी यानी कि उनके शिष्य। तो जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई और उनके अनुयायियों की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनकी जो अस्थियां बची रही, कुछ दांत बचे रहे, हड्डी, राख, तो इन सभी को एक धातु मंजूसा नामक डब्बे में रख कर स्तूप के अंदर संभाल कर रख दिया जाता था उनकी याद में। पहले स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। पहले जब स्टार्टिंग में स्तूप बनाए जाते थे तो उस समय पर धातु मंजूसा के ऊपर मिट्टी का टीला बना देते थे, जिसे स्तूप बोलते थे। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और उसी टीले को बाद में ईंटों से अच्छे से ढक दिया गया, जिसे स्तूप बोलते थे।
और बाद के काल में टीले को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। जो टीला था उसको तराशे हुए पत्थरों से, यानी उस पत्थरों में नक्काशी की गई थी और उससे स्तूप का निर्माण होता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन आया। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं, बना होता था। मान लीजिए ये एक स्तूप है और इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ, वृत्ताकार पथ बना होता था। तो यही हमारे थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आता है कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, किस तरीके से स्तूप बनते थे, तो वो जानते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने में काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए राजा या रानी ही इसे बनवाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। यहाँ पर आप छोटी सी इमेज के माध्यम से एक स्तूप का चित्र देख सकते हैं। इस तरीके के स्तूप होते थे। स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण कई चरण में होता था। सबसे पहला चरण है अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना, यानी कि पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों में से उनको खोदकर वहां से अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूंढना, ये पहला स्टेप था। दूसरा, मंदिर या स्तूप के लिए तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना। जिस स्थान पर तय किया है कि यहाँ पर स्तूप का निर्माण होना है, तो वहां पर शिलाखंडों को पहुंचाना। थर्ड स्टेप है पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार देना। मतलब जब पत्थरों को अच्छे से काट छाट कर तराश लेने के बाद उसमें नक्काशी करने के बाद खंभों की आकृति, दीवार की चौखटें बनाई जाती थी पत्थरों से, फर्श बनाए जाते थे तथा छतों को आकार दिया जाता था। इसके बाद फोर्थ स्टेप में इन सब के तैयार हो जाने के बाद सही जगह पर लगाना। जब खंबे तैयार हो गए, दीवार की चौखटें बन गई, फर्श बना दिए गए, छतों को आकार दे दिया पत्थरों से ही, तो इसके बाद इन्हें सही जगह पर लगाना होता था। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप है। स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्तों द्वारा दिए गए उपहार से इन इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे कि आजकल के ज़माने में भी मंदिर जाने से पहले लोग चढ़ावा लेके जाते हैं, भेंट लेके जाते हैं, तो उसी से ही मंदिर का और भी अच्छा उसको सजावट की जाती है, उसके विकास के लिए काम किया जाता है। तो इस तरीके से होता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने, श्रमिकों का संघ यानी कि जो काम करते मजदूर हाथी दांत का काम करते हैं, तो उनके ही ग्रुप ने सांची के एक अलंकृत तोरण को बनाने का खर्च दिया था। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप, और यहाँ पर तोरण बनाने का और उसको अलंकृत तोरण बनाने का, बेसिकली मतलब तोरण का मतलब होता है एक, चलो ठीक है, ये है स्तूप, ये एक स्तूप है, इसका द्वार, यहाँ से लोग प्रवेश करेंगे, तो इस तोरण को बनाने के लिए इन हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने खर्च दिया था। तो देखते हैं कि किस तरीके का तोरण होता था। ये यहाँ पर आपको छोटी सी इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा कि ये अलंकृत तोरण है, यानी कि द्वार। पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पीछे है स्तूप और ये उसका प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से कई सारे लोग अनुदान देते थे और ये काफ़ी कॉस्टली था। ठीक है, तो आम इंसान इसको, मतलब आम आदमी इसको नहीं बना पाते थे। तो स्टूडेंट्स, एक बार आज का यही तक ही है, आज की क्लास थर्ड पॉइंट तक ही आज हम पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हमने पढ़ा था लौह स्तंभ क्या होता है। लौह स्तंभ लोहे का एक खंभा जो कि दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर
कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है, और इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस पर चंद्र नामक शासक का जिक्र किया गया है, अभिलेख खुदा है, और क्योंकि इसका महत्व यह है कि यह हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सेकंड है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। जो क्या होती थी, स्तूप बनाए जाते थे ईंटों और पत्थरों से। बड़ी बड़ी चट्टानों को खोदना होता था और उनसे शिलाखंडों को निकालना, और उन शिलाखंडों को उन स्थानों पर पहुंचाना जहां पर स्तूप बनाए जाने हैं। और एक और चीज़, इन स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था जिसे धातु मंजूसा कहा जाता था। थर्ड पॉइंट में हमने स्टेप जाने किस तरीके से स्तूप बनाए जाते थे। शिलाखंडों को, चट्टानों को खोद कर अच्छी किस्म के पत्थर निकालना, उसके बाद अच्छी किस्म के पत्थर निकालने के बाद उनको सही स्थान पर पहुंचाना, उसके बाद सही स्थान पर पहुंचाने के बाद दीवार और खंभों और उनकी नक्काशी करना, छतों को आकार देना, उसके बाद उन्हें सही जगह लगा होता था। तो ये आज की क्लास में हमने जाना है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।